गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीएससी फाइनल ईयर में ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम के बारे में। आज उससे आगे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है किसी ग्रुप जी डॉट, ग्रुप क्या दे रखा है, जी डॉट दे रखा है, मतलब इसमें जो संक्रिया होगी वो डॉट संक्रिया होगी, सामान्य गुणन संक्रिया। किसी ग्रुप जी डॉट में प्रत्येक अवयव, मतलब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके लिए कंडीशन दे रखी ए स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर इक्वल दे रखा है ई। देन तब प्रूफ करना है कि जो ग्रुप होगा जी डॉट वो क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। और आबेली ग्रुप के लिए कौन सी कंडीशन प्रूफ करते हैं, देखो ग्रुप तो इसमें दे रखा है, सिर्फ कंडीशन कौन सी प्रूफ करनी है, आबेली ग्रुप। और आबेली ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करने के लिए कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, किस में से, जी में से। ये दोनों एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कौन सी कहेगी, ए डॉट बी इक्वल आना चाहिए किसके इक्वल, बी डॉट ए के इक्वल। जी में प्रत्येक किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ए डॉट बी, ए और बी क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होने चाहिए, क्रमिक। ए की संक्रिया चाहे पहले कराओ या ए की संक्रिया बाद में कराओ, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। अब देखो ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप की चारों कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगी। ग्रुप की चारों कंडीशन अब तो याद हो गई होंगी, रोज़ बताता हूँ, हो गई। अब इसके बारे में देखते हैं, जो आबेली ग्रुप की जो कंडीशन प्रूफ करनी है वो कंडीशन देखते हैं। पहले तो क्या लेंगे, जी डॉट, चूंकि जी डॉट एक ग्रुप है, जी डॉट क्या दे रखा है, एक ग्रुप दे रखा है, तब यह ग्रुप के सभी प्रतिबंधों का, सभी प्रतिबंधों का पालन करेगा। ग्रुप की जितनी भी कंडीशन है उन सारी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जी डॉट क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, देन इट इज सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप की जितनी भी कंडीशन है उन सभी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तथा जी में क्या दे रखा है, जी में प्रत्येक अवयव, जी में प्रत्येक अवयव ए के लिए कंडीशन दे रखी है। कौन सी कंडीशन दे रखी है, ए स्क्वायर इक्वल दे रखा है किसके इक्वल, ई के। जी में प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन दे रखी है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी के लिए कंडीशन कौन सी दे रखी है, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। देन प्रूफ क्या करना है हमें, देन तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, जी डॉट एक कौन सा ग्रुप होगा, एक आबेली ग्रुप होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा। आबेली की कंडीशन प्रूफ करनी है, आबेली ग्रुप होगा। जी डॉट को कौन सा ग्रुप प्रूफ करना है, एक आबेली ग्रुप होगा, ये कंडीशन प्रूफ करना। और आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो ये कंडीशन लेके चलेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे। आबेली के लिए दो एलिमेंट लेके चलते हैं और उन दोनों की संक्रिया करवाने के बाद वो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, कॉम्यूटेटिव होने चाहिए। चाहे पहले ए की संक्रिया कराओ या बाद में ए की संक्रिया कराओ। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, लेट ए बी बिलोंग टू जी। देन कौन सी कंडीशन आएगी, ए और बी दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी के। और जी में प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन दे रखी कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है। अगर ए एलिमेंट लेंगे तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल। बी लेंगे तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल। देन ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ई के इक्वल और बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एंड बी स्क्वायर इक्वल वो भी आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल। ये कंडीशन है।
यहाँ तक। अब ये कंडीशन लेके चलेंगे, सिंस सोल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल। यहाँ से इसको लिखा जा सकता है ए डॉट ए, क्योंकि गुणन संक्रिया है तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट ए किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल। अगर प्लस संक्रिया होती तो क्या लिखते इसको, अगर यही प्लस संक्रिया होती तो इसको लिखा जाता ए प्लस ए। 2a नहीं होता वहाँ पर, ये ग्रुप की कंडीशन है, वहाँ पर 2a मत कर देना कि प्लस जोड़ बाकी सामान्य गुणन जो वो नहीं है यहाँ पर कंडीशन। यहाँ पर ग्रुप की संक्रिया के अकॉर्डिंग होता है। संक्रिया क्या दे रही है, सामान्य डॉट संक्रिया, इसका मतलब ए की संक्रिया ए से करवाई तब आया है ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए डॉट ए आ गया, किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ई की। दिस इम्प्लाइज, इसकी संक्रिया करा दी किससे, ए इनवर्स से, तो ए डॉट ए, इसकी संक्रिया करवा दी ए इनवर्स से, इधर भी क्या आएगा, ई डॉट ए इनवर्स आ गया, दोनों तरफ करवा दी संक्रिया। क्योंकि जो ए था एलिमेंट था किसका, जी का, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी में, क्योंकि जी डॉट क्या दे रखा है, एक ग्रुप दे रखा है, और ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप की फोर्थ कंडीशन होती है इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन जी। तो वहाँ से कंडीशन लिखी है, ए का जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, ए इनवर्स, और वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा, ये कंडीशन। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आ जाएगा ए डॉट आ गया, ये आ जाएगा ए डॉट ए इनवर्स, किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा किसके इक्वल, ई डॉट ए इनवर्स। ई की संक्रिया कराओगे ए इनवर्स से, किसके इक्वल आएगा, ए इनवर्स के इक्वल। आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाते हैं तो वही एलिमेंट आता है। यहाँ से इन दोनों की संक्रिया कराओगे क्या आएगा, ए की संक्रिया ए इनवर्स से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और ये आ जाएगा ए इनवर्स। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स। इनमें कंडीशन लिखो तो लिख लेना साथ में। यहाँ से तो कौन सी कंडीशन आई, बाई इनवर्स की कंडीशन, बाई इनवर्स, और यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन बाई आइडेंटिटी, ये आप लिख लेना साथ में। अब तो समझ में आ गई, जिसने नहीं पढ़ा उसके तो कहाँ से आएंगे, कि कोई ये देखता है कि मैं बाद में पढ़ लूँगा समझ में आ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी गोलमाल हो जाएगी। इसलिए साथ के साथ में समझो तो बहुत इजी बुक है, आगे आपके काम में भी आती है। जितनी भी एग्ज़ाम हो लगभग सभी में आती है यही बुक काम में। सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, नेट हो, या फिर जो IIT JAM के जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी काम में आती है। सभी में ये बुक काम में आती है। MSc करोगे तब भी उसमें काम में आएगी। अब कुछ सोच रहे हैं किस तरह हम तो MSc करेंगे नहीं, MSc नहीं करोगे BSc का पेपर तो दोगे ना, उसमें तो काम में आएगी कहीं पर, उसमें तो ना, नहीं तो फिर सारी समझ गोलमाल हो जाएगी। यहाँ से कौन सी कंडीशन आ गई, ए इक्वल आ गया किसके इक्वल, ए इनवर्स के इक्वल, ठीक है। इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बी भी किसका एलिमेंट था, जी का, सिंस बी बिलोंग टू जी, दिस इम्प्लाइज बी भी किसके इक्वल आएगा, बी इक्वल आ जाएगा बी इनवर्स के इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सिंस ए और बी दोनों एलिमेंट थे किसके, जी के, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बोलो बोलो, क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर। कौन सी प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की वो यही होती है, अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट की संक्रिया कराओगे वापस जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, उसी सेट में, ठीक है। देन बाई कौन सी कंडीशन से, देन बाई फर्स्ट इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, ए बी किसका एलिमेंट है, ए डॉट बी जी का एलिमेंट है, यहाँ पर ए किसका एलिमेंट था, जी का। ये कंडीशन है फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, चाहे वो बी वाली कंडीशन। ए बी किसका एलिमेंट था, ए डॉट बी जी का एलिमेंट है, यहाँ पर ए एलिमेंट था किसका, जी का। तो वही कंडीशन जहाँ पर एलिमेंट ए आ रहा था वहाँ पर क्या गया, ए बी। तो कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं, ए डॉट बी इसका जो इनवर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी के इक्वल। ये कंडीशन आएगी यहाँ से। अब देखो इससे पहले एक थ्योरम करवाई थी, ए स्टार बी इसका जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है क्या। अगर पढ़ा है तब तो होता है, अगर देखा ही नहीं वीडियो तब तो कहाँ से होगा, सारा साफ है फिर तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा बी इनवर्स आएगा इनटू आएगा ए इनवर्स। संक्रिया वहाँ पर स्टार थी, यहाँ पर डॉट आ गया, ये आ गया ए डॉट बी के इक्वल। कौन सी कंडीशन से, सिंस ए स्टार बी इसका जो इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये वैल्यू होती है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, बी इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल है और ए इनवर्स की वैल्यू ए के इक्वल। बी इनवर्स की वैल्यू तो किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ए इनवर्स की वैल्यू ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए डॉट बी बाई इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से ये कंडीशन आ गई। और ये किसकी कंडीशन है, ए बी किसके एलिमेंट थे, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, जी के एलिमेंट थे, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन। दिस इम्प्लाइज कौन सी संक्रिया, संक्रिया डॉट ऑपरेशन डॉट, डॉट ये इज कॉम्यूटेटिव, संक्रिया डॉट जी में कॉम्यूटेटिव होगी, क्रम विनिमय होगी, कॉम्यूटेटिव जी में क्रम विनिमय हो। संक्रिया डॉट इज कॉम्यूटेटिव इन ग्रुप, इन जी ग्रुप, ग्रुप कर लेना ग्रुप। दिस इम्प्लाइज, और क्रम विनिमय हो गए तो कौन सा आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज जी डॉट इज ए abelian group, is a abelian group। जी डॉट कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एक आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। यहाँ तक कंडीशन, ये कंडीशन प्रूव करनी थी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये था। एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड दे रखा है वो इससे रिलेटेड ही है। इसमें तो यहाँ तक हमने सोल्व किया था फर्स्ट वाली कंडीशन, ये इसमें तो सोल्व क्या थे हम। एक बार इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। इसमें तो हमने सोल्व किया था, या इसमें कंडीशन दे रखी थी ए स्क्वायर इक्वल दे रखा कि था किसके इक्वल, आइडेंटिटी एलिमेंट ए के इक्वल। वहाँ से हमने कंडीशन निकाली थी ए किसके इक्वल आया, ए नॉट। और उसमें एग्जांपल नंबर सेकंड में यही कंडीशन दे रखी है कि किसी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव ए के लिए प्रत्येक अवयव का जो इन्वर्स है वो उसी के इक्वल हो। दोनों कंडीशन दे सकता है, या तो ये दे देगा या फिर दे देगा एवरी एलिमेंट ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू इट्स हिज। जो प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स आएगा वो उसी के इक्वल हो तो वो ग्रुप कौन सा होता है, आबेली ग्रुप। तो दोनों एग्जाम्पल सेम है, वो एग्जाम्पल आप खुद से करोगे क्योंकि इसमें आगे की कंडीशन है, कर लेना साथ में, कई बार फिर एग्जाम में रह जाते हैं। तो वो कंडीशन सेम ही है, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड वहाँ से देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड।
और एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, यदि ए बी किसी ग्रुप के दो अवयव हो, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के दो अवयव, 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं किसके, ग्रुप के 2 अवयव हो, तो कंडीशन प्रूफ करनी है, तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है, कीजिए कि ए बी का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, यदि और केवल यदि जी एक आबेलियन ग्रुप हो, जी इज ए आबेलियन ग्रुप। इसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी है कि अगर ये कंडीशन लेके चलो, जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, फिर उसमें जो किसी भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, किसी भी 2 एलिमेंट के लिए यदि ए बी किसी ग्रुप के 2 अवयव हो, कोई भी 2 एलिमेंट दे रखे हैं, उसके लिए कंडीशन दे रखी कि ए बी का जो स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल हो, तब तो ये आबेलियन ग्रुप होगा। अगर आबेलियन ग्रुप होगा तो ये कंडीशन प्रूफ करनी है। दोनों इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी है, पहले ये कंडीशन लेके चलोगे तो आबेलियन की कंडीशन प्रूफ करनी है, और आबेलियन की कंडीशन लेके चलोगे तो ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डायरेक्ट मत प्रूफ कर देना आप होल स्क्वायर करने में कि 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, वैसे डायरेक्ट कर दो कि x इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। वहाँ यहाँ पर ये कंडीशन नहीं चलेगी, ग्रुप की कंडीशन है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग चलेगा। ग्रुप की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं वो ग्रुप की प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी यहाँ पर। कई इंटेलिजेंट होते हैं बहुत सारे जो डायरेक्ट कर देते हैं एग्ज़ाम में, कौन माथापच्ची करेगा इतनी, इसलिए वो क्या करते हैं डायरेक्ट, सर ए प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर होता है किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के। अरे यहाँ पर डॉट संकेरिया है, ना कि डॉट संकेरिया है यहाँ पर, ना कि वो गुणन वाला डॉट है, संकेरिया है। संकेरिया कोई भी हो सकती है। अगर यहाँ पर स्टार होता तो ए स्टार बी इसका होल स्क्वायर। अब स्टार तो कोई भी संकेरिया हो सकती है ना, स्टार प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, डॉट भी आ सकती है, भाग आ सकती है। अब लिख सकते हो इसको ए स्क्वायर, यहाँ से स्टार संकेरिया है, स्टार बी स्क्वायर डायरेक्ट उस कंडीशन से आप वाले होल स्क्वायर से। अगर स्टार यहाँ पर प्लस होता तो सही है क्या, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए डायरेक्ट मत कर देना। जो ग्रुप की कंडीशन होती है वो ग्रुप की कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल को सिर्फ समझाऊंगा, आप खुद से करोगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं करवा दूंगा, देख लेना, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले कंडीशन लेके चलोगे ए डॉट बी इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल। फिर आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो ये कंडीशन लेके चलोगे कि माना जी डॉट क्या है, एक ग्रुप है तथा जी में किन्हीं भी 2 अवयव के लिए ये कंडीशन है। तब हमें सिद्ध करना है, खुद से लिखना सीखोगे, थोड़ा सा खुद से लिखना सीखोगे तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से फिर इसमें लिखोगे जी में किसी भी 2 अवयव के लिए ये 2 कंडीशन है। तब हमें प्रूफ क्या करना है, जी एक आबेली ग्रुप है। तो ये कंडीशन लेके चलोगे, फिर से ये कंडीशन लिखोगे, यहाँ से ये आगे कंडीशन। अब यहाँ से ए डॉट बी ये दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी।
यहाँ से इसको लिखा जा सकता है ए डॉट ए और ये लिखा जा सकता है बी डॉट बी। बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है, संक्रिया होती हैं, चाहे वो संक्रिया चाहे प्लस हो चाहे डॉट हो। अगर ए स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, अगर प्लस संक्रिया होगी तो ए प्लस ए आ जाएगा इसको, अगर डॉट संक्रिया है तो ए डॉट ए आ जाएगा, माइनस संक्रिया है तो यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आएगा। ये कंडीशन होती है एलिमेंट्स के लिए जी में। अब यहाँ से हमें आबेली ग्रुप प्रूफ करना है, मतलब ए डॉट बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी डॉट ए की। आबेली के लिए ये कंडीशन होती है ए डॉट बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी डॉट ए के इक्वल, ये कंडीशन। तो यहाँ से किसको कैंसिल करेंगे, एक तो ए को कैंसिल करेंगे, एक बी को कैंसिल कर दो। तो संक्रिया कराओगे इसकी ए इनवर्स से, ए इनवर्स से संक्रिया कराओगे तो बी क्या आएगा, ए बी आ गया, ए बी आ गया, इधर आ गया, इधर भी संक्रिया किससे होगी, लेफ्ट साइड, दोनों तरफ ही होगी संक्रिया तो। और संक्रिया आ गई ए इनवर्स, ये आ गया ए डॉट ए आ गया और ये आ गया बी डॉट बी। ग्रुप दे रखे है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए और यहाँ से किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा बी ए बी आ जाएगा, यही आएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स आएगा इंटू ए आ गया, ये आ गया ए बी बी, इसके इक्वल आ जाएगा। अलग अलग लिखो तो अलग अलग लिख देना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सर एक साथ क्यों लिख गया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संक्रिया है क्योंकि संक्रिया कराने के बाद एलिमेंट वापस किसका आता है, जी का ही है। यहाँ से ये आ जाएगा आइडेंटी एलिमेंट ई के इक्वल और ये भी आएगा आइडेंटी एलिमेंट ई के इक्वल, ठीक है। यहाँ से इसके स्थान पर लिखो आइडेंटी और फिर आइडेंटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे किसी भी एलिमेंट से, ये आ जाएगा ई, यहाँ पर भी क्या आएगा, ई आ जाएगा। फिर आइडेंटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे किसी भी एलिमेंट से तो वही एलिमेंट आता है, ये आ जाएगा बी ए बी आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए बी डॉट बी आ गया, ये आ गया। अब इस बी को कैंसिल करोगे, संक्रिया कौन से साइड से कराओगे, देखो इधर से करवा नहीं सकते, इधर से करवाओगे राइट साइड से, क्योंकि इधर से कराओगे तब ये बी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर क्या आएगा, बी इनवर्स आएगा, कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा। तो राइट साइड से बी इनवर्स की संक्रिया कराओगे, इधर से भी बी इनवर्स की संक्रिया कराओगे। जैसे बी इनवर्स की संक्रिया कराओगे फिर से एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो यह आ जाएगा ए बी बी ए इंटू आ जाएगा बी इंटू बी इनवर्स आ जाएगा, आएगा ए बी आएगा बी इंटू बी इनवर्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू फिर से किसके इक्वल, आइडेंटी एलिमेंट ई के इक्वल आ जाएगी और आइडेंटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे किसी भी एलिमेंट से वापस वही एलिमेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी डॉट ए इक्वल आ जाएगा ए बी, ये कंडीशन है। और ये किसकी कंडीशन है, आबेलियन ग्रुप की, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी आबेलियन। पहले क्या किया, ये कंडीशन लेके चले, इन दोनों को इस ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ से ए स्क्वायर को लिख दिया ए डॉट ए, फिर यहाँ से देखो ए बी इक्वल प्रूव करना है हमें बी डॉट ए की बात है, बी डॉट ए इक्वल ए डॉट बी। इसको यहाँ से पहले ए को कैंसिल किया फिर बी को कैंसिल किया, तो इधर ए इनवर्स की संक्रिया कराती है, राइट साइड में बी इनवर्स की संक्रिया करवाने के बाद सोल्व किया तो ये कंडीशन। अब इसका कन्वर्ट्स करोगे तो ये कंडीशन लेके चलोगे क्योंकि आबेली ग्रुप होगा और आबेली ग्रुप होगा तो ये कंडीशन। फिर इसकी संक्रिया कराओगे, हमें क्या चाहिए, फिर ये वाली कंडीशन चाहिए, तो इधर ए से करवा दो, इधर बी से करवा देना संक्रिया। एक साइड लेफ्ट साइड तो किससे, बी से, और इधर किससे कराओगे राइट साइड, इधर तो बी से करवा दो चाहे ए से, मतलब एक साइड तो करवा देना ए से और एक साइड करवा देना किससे, बी से। लेफ्ट साइड से ए से करवा दो, लेफ्ट साइड इधर कराओगे तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड बी से करवाओगे तो इधर बी स्क्वायर है। यहाँ से ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। ओके, थैंक यू।